नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने वाले कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाएगा। सरकार साल 2000 से 2020 तक के फर्जी प्रमाण पत्रों की जांच करवा रही है। गौरतलब है कि इस दौरान 758 गलत जाति प्रमाण पत्र बनाने के मामले सामने आए हैं, जिसमें से 659 मामलों का निपटारा किया जा चुका है, जबकि 276 जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। पिछले 2 सालों में 75 फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले सामने आए, जिसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने यह कार्रवाई शुरू की है। सुरेंद्र हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, अब नाक में नकेल कसना शुरू कर दिया है उन लोगों के जिनका प्रमाण पत्र फर्जी है। देखिए श्रद्धा, जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले ही इस बात को कह दिया था कि जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र के तहत यहाँ पर नौकरियां कर रहे हैं और जिनका हक लोग खा रहे हैं, जो वाजिब लोग हैं, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। उस पर अब एक बड़ी कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने के निर्देश पर अब सामान्य प्रशासन विभाग ने उस पर कार्रवाई करने की पूरी तैयारी कर ली है। और जिस तरह से 267 लोग जो ऐसे हैं जो फर्जी तरीके से शासकीय नौकरियां कर रहे हैं और वो लगातार शासकीय जो 2000 से लेकर और अभी तक 267 लगभग 700 से ऊपर लोग जो हैं वो यहाँ पर इस तरह से नौकरियां करते हुए पाए गए थे, जिस पर जांच की गई, जिसमें 267 लोग जो है ना पूरी तरह से फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र लगाकर यहाँ पर नौकरियां कर रहे हैं। तो ये माना जाए कि अब इन लोगों पर सीधे तौर से बर्खास्त किया जाएगा और ये भी हो सकता है कि जो इन लोगों ने अभी तक इनको जो वेतन दिया गया था उसकी भी वसूली की जाएगी। तो इस तरह से तमाम वो तैयारियां हैं जो सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयारियां शुरू की हैं। तो ये माना जाए कि जितने भी लोग हैं 267 लोग यहाँ पर बर्खास्त किए जाएंगे। साथ ही जो अलग अलग विभाग के लोग हैं इसमें जीएडी के भी लोग हैं। सामान्य प्रशासन विभाग जो नियम कानून बनाता है इसके भी 14 लोग इसमें शामिल हैं। तो इस तरह से तमाम अलग अलग आदिम जाति कल्याण विभाग के 15 लोग शामिल हैं। तो इस तरह पीएचई विभाग के हैं। ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर सरकारी नौकरी कर रहे हैं लोग और मोटी तनख्वाह उठा रहे हैं। तो इस तरह से तमाम वो लोग हैं जिन पर अब कार्रवाई की जाएगी। तो माना जाए जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो आदेश दिए थे जीएडी को, सामान्य प्रशासन विभाग को दिए थे, अब उस पर अमल होना शुरू हो गया है और उन लोगों को छांट कर बाहर कर लिया गया है कि ये इतने लोग हैं, इन पे कार्रवाई होना सुनिश्चित है। हालांकि इसमें बहुत सारे लोग अभी कोर्ट की शरण में हैं, लेकिन कोर्ट की शरण के बावजूद भी जो है अब सरकार अपनी बड़ा फैसला लिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। और खबर रायपुर से, जहां पर्यटन मंडल के महाप्रबंधक निलंबित हुए हैं। महाप्रबंधक संजय सिंह निलंबित। आर्थिक अनियमितताओं पर कार्रवाई हुई है। ये निलंबन के दौरान जगदलपुर रिपोर्ट करेंगे। संजय पर्यटन सूचना केंद्र में रिपोर्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने ये आदेश दिया है। पर्यटन मंडल के महाप्रबंधक संजय सिंह निलंबित हो चुके हैं। आर्थिक अनियमितताओं की वजह से वो उन पर ये कार्रवाई की गई है और उनको निलंबित किया गया है। सूचना केंद्र में रिपोर्ट करेंगे अब, और छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने ये आदेश दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की रायपुर से, जहां पर्यटन मंडल के महाप्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है। संजय सिंह पर्यटन मंडल के महाप्रबंधक, जिनको निलंबित किया गया। आर्थिक अनियमितताओं पर कार्रवाई की गई है और निलंबन के दौरान जगदलपुर रिपोर्ट करेंगे। संजय पर्यटन सूचना केंद्र में रिपोर्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने अभी ये आदेश दिया है। देवव्रत हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। देवव्रत, महाप्रबंधक संजय सिंह को निलंबित कर दिया है छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने। जी बिल्कुल, जिस तरह से आर्थिक अनियमितता के आरोप संजय सिंह पर लगे हैं, और ये आरोप अभी के नहीं हैं, पहले से ही उन पर पद पर रहते हुए आर्थिक अनियमितता के कई आरोप लगे हैं और अब ये कार्रवाई हुई है। मंत्रालय से इसको लेकर के आदेश हुआ है और उसके बाद छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने इसको लेकर के आदेश जारी किया है, जिसमें गंभीर आर्थिक अनियमितताओं को लेकर के और जो काम में लापरवाही बरती गई है उस पर जो है विभागीय जांच की बात भी यहाँ पर कही गई है। और ये भी कहा गया है कि जो रायपुर है जांच आयुक्त जो है वो इसकी जांच करेंगे और साथ ही साथ जो लोक आयोग है
उसमें भी प्रकरण दर्ज है जो कि अभी प्रक्रियाधीन है और इसलिए फिलहाल उनको निलंबित कर दिया गया है और इस दौरान जो रिपोर्ट रहेगी उनकी वो जगदलपुर में उन्हें रिपोर्ट करना होगा। बात यहाँ पर यह भी आ जाती है कि जो संजय सिंह है, ये कहा जा रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के करीबी थे और ऐसे में ये आरोप काफी समय से लगते हुए आ रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल जो है बोर्ड द्वारा कार्रवाई की गई है और इसको लेकर के आदेश जारी किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत, तमाम जानकारी देने के लिए। छत्तीसगढ़ में चिटफंड में निवेश करने वालों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। चिटफंड कंपनी के निवेशकों को सरकार ने पैसे दिए और निवेशकों के खाते में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पैसे ट्रांसफर किए। आज 7,32,95,000 रुपए की राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफर की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनके खाते में पैसे डाले गए, जिसमें चिटफंड में निवेश करने वाले राजनांदगांव के 16,000 लोगों को इससे राहत मिलेगी। सभी को बधाई और शुभकामना देते हुए और निवेशकों के जो चेहरे में जो प्रसन्नता देखने की मिली, वो भी इस त्यौहार के सीजन में धनतेरस के अवसर पर, चाहे वो रामाधार की बात हो चाहे सोनवानी मैडम की बात हो, उसके चेहरे में जो प्रसन्नता दिखाई दे रही है कि कुछ तो राशि मिला, ये बड़ी बात है। ये हमारे लिए मैं नहीं कहता कि ये मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ को उसके तो सभी पैसे वापस होने चाहिए जब किसी प्रकार से जमा हो गया तो, लेकिन कुछ तो वापस कराए, इस बात का संतोष है। लेकिन खुशी मुझे तब होगी जब हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीपावली के मौके पर प्रदेश के सभी शहीद जवानों के परिजनों को शुभकामना संदेश भेजा है। सीएम का संदेश लेकर राज्य के डीजीपी खुद शहीद परिजनों के घर जाएंगे। डीजीपी के साथ संबंधित जिलों के एसपी भी शहीद परिजनों के घर जाएंगे। सीएम बघेल ने शुभकामना संदेश देने के साथ कहा कि शहीदों का बलिदान अविस्मरणीय है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद अभी तक प्रदेश में 517 जवान शहीद हुए। पिछले 2 सालों में इन शहीदों के परिजनों को 21 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 1 दिसंबर से होनी है, लेकिन उससे पहले बारदाने को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। बारदाने पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग भी अब तेज हो गई है, जबकि भूपेश बघेल सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। रिपोर्ट। धान खरीदी को लेकर सियासी उबाल। धान खरीदी से पहले बारदाने पर सियासत, पक्ष विपक्ष के बीच चल रही बयानों के तीर। भाजपा ने सीएम को भेजी जूट की बोरियां, पीएम को मंत्री भेजेंगे बीजेपी से मिले बारदाने। धान के कटोरे में धान खरीदी को लेकर सियासी उबाल जारी है। राज्य में धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू किए जाने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ भाजपा हमलावर है। बुधवार को बीजेपी ने मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री को डाक के जरिए जूट की बोरियां गिफ्ट के रूप में भेजी हैं। बीजेपी का कहना है कि 1 नवंबर से किसानों की धान खरीदी करनी चाहिए थी, जो राज्य सरकार ने नहीं की, और अब बारदाने की कमी का रोना रो रही है। ये तो महज एक बोरे को लेकर के राजनीति कर रही है कांग्रेस की सरकार। बहाना कर रही है कि किसानों को कम से कम धान का भुगतान करना पड़े, कम से कम उनकी खरीदी हो, और केवल किसानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। दीपावली के समय है, औने पौने में हमारे किसान बेच करके आ रहे हैं। रिकॉर्डेड है 80% से ऊपर छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं जो 1 एकड़ और 2 एकड़ वाले हैं। आखिर ये किसान की कैपेसिटी क्या है? अक्टूबर में इनकी धान की कटाई हो गई, कितना रोक पाएंगे ये? और दीपावली के लिए अभी जा करके औने पौने दाम में बेच रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से बारदाना सप्लाई में देर और कटौती को लेकर कांग्रेस को भी जवाबी हमला करने का मौका मिल गया। राज्य सरकार ने केंद्र से 3,50,000 बारदानों की मांग की है, लेकिन केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को आपूर्ति की जाने वाली बारदाने में 50% की कटौती करते हुए केवल 1,43,000 नए बारदाने की आपूर्ति की है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि भाजपा का भेजा बारदाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजेंगे। माननीय चंद्रशेखर साहू और भारतीय जनता पार्टी ने जिस बारदाना को स्पीड पोस्ट से यहाँ भेजने की जानकारी दिया है, अभी मिला नहीं है। जैसे ही मिलेगा मैं उनकी ओर से और समूचे भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस देश के परम सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बारदाना भेजूंगा और आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा जो 2500 रुपया क्विंटल दिया जा रहा है, उसी भाव में धान की खरीदी किया जाए।
बहरहाल दोनों पार्टी के नेता रोज एक दूसरे पर बयानों के तीर छोड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन धान खरीदी में लेट लतीफी का खामियाजा प्रदेश के किसानों को ही उठाना पड़ रहा है, क्योंकि मौसम के कहर का भी खतरा किसानों पर मंडरा रहा है। सुरेंद्र सिंह, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। राजधानी रायपुर के जोगी बंगला तोड़े जाने को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि नए वित्तीय वर्ष से सभी मंत्री विधायक नया रायपुर में शिफ्ट होंगे। वर्तमान बंगलों को तोड़कर उनके व्यवसायिक उपयोग करने की तैयारी है। इस योजना में जोगी जी का बंगला भी शामिल है। इसमें किसी भी तरह की राजनीति जैसी कोई बात नहीं। मरवाही का चुनाव परिणाम जिस तरह आया है उसे लेकर अमित जोगी में अब खींच बनी हुई है। सवाल इस बात का नहीं है कि केवल जोगी जी का बंगला तोड़ा जा रहा है। वहाँ और जहाँ आप बैठे हैं ये सिंचाई की कॉलोनी है। ये चूँकि नया राजधानी हमारा तैयार हो गया है और अधिकांश जो मंत्री हैं, विधायक हैं, अफसरान हैं, उनके लिए नया राजधानी में बंगला तैयार लगभग हो रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस वित्तीय वर्ष के तत्काल पश्चात सारे लोग नया राजधानी में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये जो खाली होने वाले स्थान हैं, इसके लिए सरकार की ओर से योजनाएं बनाई गई हैं। छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास प्राधिकरण की पहली बैठक जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे के बंगले में हुई। बैठक में मंत्री रविंद्र चौबे और पर्यावरण मंत्री अकबर शामिल हुए। विशेष सिंचाई परियोजनाओं का काम प्राधिकरण से होगा। अरपा में छपरा जलाशय का काम प्राधिकरण से होगा। अहिरन खारन लिंक परियोजना का काम प्राधिकरण से होगा। गंगा बेसिन के तहत रेहंद अटेम का काम प्राधिकरण से होगा। फंडिंग के लिए कैबिनेट की बैठक से सहमति दिलाएंगे। सिंचाई विकास प्राधिकरण में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो हमारी कुछ विशेष सिंचाई की परियोजनाएं हैं उसको प्राधिकरण के माध्यम से तत्काल शुरू कराना है। पहले से ही जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो बहुत सारी योजनाएं जो चल रही हैं और पिछले बजट में हम लोगों ने प्रस्तावित किया था, उसके साथ साथ अब प्राधिकरण को समानांतर रूप से इन कार्यों को करने के लिए अधिकृत जब किए हैं, तो आज की बैठक में ये हम लोगों ने निर्णय लिया है कि सबसे पहले अरपा में बनने वाले छपरा टोला जलाशय का जगदलपुर में अमृत योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ बीजेपी के सभी पार्षद सड़क पर बैठ गए हैं। पार्षदों का आरोप है कि शहर के सभी चौक चौराहों पर पानी के लिए पाइपलाइन बिछाने के लिए गड्ढे खोदे गए हैं। पाइपलाइन बिछाकर उसे सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। अब जब भी किसी को लाइन देनी हो तो कैसे दी जाएगी? यहाँ सड़क के दोनों ओर पाइपलाइन अभी 1 महीने पहले बिछी और पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा जो है परसों रातों रात आके गड्ढा करके पाइपलाइन के ऊपर जो है वो कंक्रीट करना चाह रहे थे। मैं इस क्षेत्र का पार्षद हूँ, मैंने उनको आके समझाया, बोला सर अभी 1 महीने पहले यहाँ पाइपलाइन बिछी है, उसके ऊपर अपन कंक्रीट करेंगे तो कनेक्शन कैसे दे पाएंगे? देखिए, इंजीनियरिंग का अनूठा नमूना बस्तर में कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ देखने को मिल रहा है। नीचे अमृत योजना की पाइपलाइन बिछी है, सप्लाई लाइन है, राइजियम लाइन है और उसके ऊपर नाली बनाया जा रहा है। अरे किसी को कनेक्शन देना होगा, कभी संधारण की आवश्यकता पड़ेगी, कैसे होगा? पब्लिक के पैसे का सीधा दुरुपयोग। छत्तीसगढ़ की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को संजीवनी एक्सप्रेस नाम से संचालित 108 एम्बुलेंस की आखिरी खेप मिल गई। 20 एम्बुलेंस की इस खेप को जिलों में भेज दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सिविल लाइन स्थित अपने निवास से हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना किया। इनको मिलाकर प्रदेश भर में आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा के वाहनों की संख्या अब 300 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा 108 एम्बुलेंस की सभी गाड़ियां रवाना कर दी गई हैं। ये अंतिम खेप 108 की गाड़ियों की रवाना हुई है। अंततः ये 300 गाड़ियां अब समर्पित हो गई हैं। इसके बाद 102 गाड़ियों का भी टेंडर प्रक्रिया में है। हम लोग उम्मीद करेंगे कि नए वर्ष में छत्तीसगढ़ के नागरिकों को 102 की नई गाड़ियों की भी सुविधा उपलब्ध। राजधानी रायपुर में कोरोना पर लोगों को जागरूक करने के लिए वॉच टावर बनाया गया है। कलेक्टर के निर्देश पर वॉच टावर के जरिए निगरानी कर बिना मास्क के सभी लोगों को मास्क लगाने के लिए शहर के एनजीओ प्रेरित कर रहे हैं। कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन के निर्देश पर रायपुर में दीपावली पर्व के अवसर पर मास्क लगाने और भीड़ से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने के वॉच टावर लगाए गए हैं। जिला प्रशासन, नगर निगम और रायपुर स्मार्ट सिटी के संदेशों के जरिए कोरोना संक्रमण के रोकने के लिए आम लोगों से सतर्कता बरतने की अपील भी की जा रही है। दिवाली का त्योहार और मार्केट की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मार्केट में लोगों की
भीड़ लगी हुई है और एक तरह से कोरोना संक्रमण काल में अगर इस तरह की भीड़ होती है तो संक्रमण का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसलिए आप देखिए कि यहाँ पर सारे ट्रैफिक कंट्रोल तो एक तरह से किया ही जा रहा है। यहाँ पर आपको तस्वीरों में वो भी लोग दिखेंगे जो कि मास्क लगाए हुए हैं कोरोना से बचने के लिए, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मास्क से दूरी बना ली है। और ऐसे में अभी फिलहाल जिला प्रशासन की जो नई पहल है वो हम आपको दिखाएंगे। वॉच टावर यहाँ पर तैयार किया गया है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और मास्क पहनने के लिए कहा जा सके। सीधी नज़र रखी जाएगी। रायपुर कलेक्टर इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, किस तरह से ये आप लोगों ने पहल की है और अभी फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए क्या कुछ करेंगे? त्योहार की सीज़न को देखते हुए एनजीओ के सहयोग से और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सहयोग से हम लोगों ने यहाँ पे स्मार्ट सिटी के माध्यम से वॉच टावर करीब 14 जगहों पे लगाए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये वॉच टावर की उद्देश्य 2 उद्देश्य हैं। एक तो यहाँ पे जितने भी जो बाज़ार में लोग आते हैं जो मास्क नहीं पहनते हैं या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अपनाते हैं, तो इधर से ही उनको टोकेंगे और जो उनको समझाइश देंगे मास्क पहनने के लिए या सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने के लिए। साथ ही साथ इस वॉच टावर के माध्यम से जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में जो संदेश लगातार प्रसारण होते रहेंगे। कुल दिशा निर्देश जो है वो जिला प्रशासन द्वारा जारी कर दिया गया है और एक तरह से लोगों पर निगरानी रखने के लिए वॉच टावर भी तैयार कर दिया गया है। ऐसे में लोगों से यही अपील कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जिस तरह से रायपुर में एक साथ संक्रमण पिछले कुछ महीनों में बढ़ा था, कहीं भीड़ में ये फिर से ना बढ़ जाए, इसलिए आपको भी सतर्क रहना बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। राजधानी रायपुर में कल से मल्टीप्लेक्स खुल जाएंगे, लेकिन इनके संचालन को लेकर कलेक्टर ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसका कड़ाई से पालन करना होगा। मल्टीप्लेक्स संचालकों को एंट्री एग्जिट पॉइंट पर कॉमन एरिया में सैनिटाइजर रखना जरूरी होगा। कॉमन एरिया में 6 फीट की दूरी के मार्कर बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। मास्क पहनकर फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सभी को करवाना होगा। मल्टीप्लेक्स की क्षमता के आधार पर ज्यादा से ज्यादा 50% व्यक्तियों को ही बैठने की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन, बफर जोन और सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स के माध्यम से फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक रहेगी। साथ ही अन्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। वक्त ब्रेक का, जल्द हाजिर।